नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेमस हॉरर स्टोरी में। यह एक डरावनी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत एक रात 4 दोस्त सचिन, प्रदीप, प्रिंस और संदीप हाईवे 79 पर एक रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, वे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करने लगते हैं जो उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने लगती है। उन्हें कहीं दूर से आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां नजर आने लगती हैं और फिर वे एक परेशान महिला से मिलते हैं जो उन्हें उस सड़क के अंधेरे रहस्यों की ओर ले जाती है। जैसे जैसे घटनाएं और भी डरावनी होती जाती हैं, उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अंत में एक चमत्कार उन्हें उस घातक श्राप से बचा लेता है जिसने अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाया है। 4 दोस्त सचिन, प्रदीप, प्रिंस और संदीप अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मस्ती करते हुए हंसते खिलखिलाते अपने सफर की शुरुआत करता है। सचिन गाड़ी चला रहा है और बाकी तीनों आपस में बातों में लगे हुए हैं। वे हाईवे 79 पर जाने से पहले एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं। वहां की वेट्रेस उन्हें आधी रात के बाद उस हाईवे पर न जाने की चेतावनी देती है। वह उन्हें बताती है कि उस सड़क पर कई लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। हालांकि दोस्त इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। जैसे ही वे ढाबे से निकलते हैं और जैसे ही वे हाईवे पर आते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। सड़क एकदम शांत हो जाती है और चारों ओर कोई गाड़ी नहीं दिखती। सचिन को अचानक ठंड महसूस होती है और वह कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है। प्रदीप इसे नजरअंदाज कर देता है और रेडियो चालू करता है। रेडियो से सिर्फ स्टैटिक और फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं। प्रिंस खिड़की के बाहर देखता है और कसम खाती है कि उसने सड़क के उस पार एक परछाई को भागते हुए देखा है। ग्रुप थोड़ा घबराता है लेकिन फिर इसे मजाक में उड़ा देता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे सड़क खत्म ही नहीं हो रही हो, मानो वे उसी जगह पर बार बार घूम रहे हों। अचानक सड़क पर एक दूर से महिला दिखाई देती है, फटे हुए कपड़ों में, लंगड़ाते हुए, मदद की गुहार लगाती हुई। संदीप दोस्तों की नाराजगी के बावजूद गाड़ी रोकता है। वह महिला सचिन कांपते हुई उनके पास आता है जैसे बहुत डरा हुआ हो। वह बताती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका परिवार आगे कहीं फंसा हुआ है। ग्रुप थोड़ी झिझकता है लेकिन दया के कारण उसकी मदद करने का फैसला करता है। सचिन गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन उसकी उपस्थिति एक अजीब बेचैनी पैदा करती है। वह बहुत ठंडी है, ज्यादा बोलती नहीं और उनकी आंखों से बचती रहती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रेखा थोड़ा थोड़ा करके एक डरावनी कहानी बताती है। उसका परिवार इस हाईवे पर एक कार दुर्घटना में मर गया था और वह तब से यहीं भटक रही है, निकल नहीं पा रही है। ग्रुप महसूस करता है कि उनके चारों ओर एक डरावना साया मंडरा रहा है, जैसे यह हाईवे जिंदा हो और उनके डर से अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा हो। उन्हें सड़क के किनारे छोड़ी हुई गाड़ियां, झपकती हुई लाइटें और कोहरे में भटकती आत्माएं नजर आने लगती हैं। रवि वापस मुड़ने की कोशिश करता है लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी हाईवे पर वापस ले आता है। प्रिंस खुलासा करता है कि हाईवे 79 पर एक श्राप है। आधी रात के बाद यहाँ से कोई जीवित नहीं निकलता। घबराहट बढ़ने लगती है और ग्रुप बिखरने लगता है। हर कोई अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने लगता है। संदीप को शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई देती है जो उसे डरावने अंदाज में मुस्कुराते हुए घूर रही होती है। प्रदीप को फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो उसके एक पुराने गहरे राज के बारे में बोल रही होती है। सचिन को ऐसा लगता है जैसे कार पानी से भर रही हो और वह डूब रही हो। प्रिंस को लगता है कि गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छूट रहा है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग पकड़ लिया हो। ग्रुप को समझ आता है कि रेखा वह नहीं है जो वह दिखा रही थी। उसकी देह अचानक विकृत होने लगती है और उसका चेहरा डरावनी हंसी के साथ विकराल रूप ले लेता है। वे उसे कार से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हवा में घुलकर गायब हो जाती है। गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और वे सुनसान सड़क के बीच में फंसे होते हैं। कोहरा गहराने लगता है और चारों ओर से परछाइयां उन्हें घेरने लगती हैं। वे हाईवे के पास एक पुराना टूटा हुआ मंदिर पाते हैं। रेखा
फिर से प्रकट होती है और उन्हें चेतावनी देती है कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, बलि देना। सचिन खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आदित्य, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। वह कबूल करती है कि कई साल पहले उसने इसी हाईवे पर एक हिट एंड रन दुर्घटना की थी और कभी किसी को नहीं बताया। रेखा यह खुलासा करती है कि उस दुर्घटना में उसका परिवार मारा गया था और संदीप के अनसुलझे अपराध बोध ने इस श्राप को जन्म दिया था। जैसे ही आत्माएं उन पर हमला करने लगती हैं, अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। संदीप बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके माफी मांगने के साथ ही अंधकार खत्म हो जाता है। अगली सुबह वे खुद को हाईवे के किनारे सुरक्षित पाते हैं और मंदिर या रेखा का कोई नामो निशान नहीं होता। वे समझ जाते हैं कि किसी तरह उन्होंने वह रात जी ली है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो रियर व्यू मिरर में रेखा का चेहरा सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे कोहरे में खो जाती है। उसकी आत्मा आखिरकार मुक्त हो जाती है। इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें